चलिए फिर से आपका एक बार से स्वागत करता हूं मैं, क्योंकि टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब बारी है नए मुद्दे की। नया मुद्दा कौन सा? ये है मोदी ट्रंप मेगा मीगा। ये क्या हम बात कर रहे हैं, चलो आपको विस्तार से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पहले मुद्दे की ओर, पीएम मोदी का मीगा मंत्र क्या है? देखिए, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित कथन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की तर्ज पर मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा का मंत्र दिया और कहा कि ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बनाते हैं और द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। दोनों नेताओं ने यहां रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय साझेदारी की व्यापक बनाने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदर्श वाक्य मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से सब परिचित हैं। भारत के लोग भी विरासत और विकास की राह पर विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मेगा है। और साथ ही साथ जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं यानी मागा और मीगा मिलकर समृद्धि के लिए मेगा साझेदारी बनती है और ये मेगा भावना हमारे लक्ष्यों को नया आकार और दायरा प्रदान करती है। जब दोनों नेताओं ने व्यापक द्विपक्षीय वार्ता के बाद मीडिया को संबोधित किया तो पीएम मोदी ने ट्रंप की उपस्थिति में मीगा का उल्लेख किया। ओवल कार्यालय में अपनी मुलाकात के दौरान ट्रंप ने हाथ मिलाकर और गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि हमने आपको बहुत याद किया है। उन्होंने पीएम मोदी को एक शानदार दोस्त और एक अद्भुत व्यक्ति भी कहा। अपनी टिप्पणी में पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और व्हाइट हाउस में अमेरिकी नेता के पहले कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंधों के बढ़ते दायरे को याद किया। अब पीएम मोदी ने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके दूसरे कार्यकाल में हम और अधिक तेजी से काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जैसे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हैं, वैसे मैं भी भारत के राष्ट्रीय हित को शीर्ष पर रखूंगा। तो ये मंत्र मीगा मेगा का जो मंत्र है ये अब उनकी तरफ से दे दिया गया है कि भाई अब देखिए, अब ये जो नया मंत्र है यही इसी को जो है हमें फॉर्मूले के रूप में मानना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा जो है वो हम यूएस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में जो हमारी कहानी है वो यूएस से जुड़ी कहानी आपको हम बताएंगे, जहां अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा जत्था आज रात 10 बजे अमेरिका से अमृतसर पहुंचेगा। यूएस से अमृतसर आने वाले इस सैन्य विमान में 119 भारतीय सवार होंगे। ये आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। इन्हें अमेरिका से जबरन वापस भेजा जाएगा। अमेरिका से निर्वासित किए जाने वाले 119 अवैध भारतीय प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब के 67 लोग शामिल हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा है। हरियाणा के 33 लोग शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश के 3, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का 1-1 व्यक्ति शामिल है। विमान के शनिवार रात करीब 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। ये डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद यहां से निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था होगा। इससे पहले महीने की शुरुआत में 104 अवैध प्रवासियों का एक बैच अमृतसर पहुंचा था। दरअसल ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी अमेरिका अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करता रहा है। संसद में इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष ने अप्रवासी भारतीयों के हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में खुद कहा था कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। उन्होंने हर एक साल का डेटा भी दिखाया था। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अमेरिका में रहने वाले अवैध अप्रवासी नागरिकों को भारत जो है वो स्वीकार करेगा। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार हैं। तो भाई अमेरिका तैयार है, अब क्या भारत भी वो सब करेगा?
भारत की तरफ से पहल, जहां पर भारत भी अब ये मानता है कि भाई जो अवैध है वो अवैध है, तो आप अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो भारत भी क्या आगे ऐसा ही करेगा? अमेरिका का साथ अगर दे रहा है तो भारत से क्या बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, इलॉन मस्क के जरिए अब बांग्लादेश ने नया दांव चला है। ट्रंप प्रशासन से सौदेबाजी शुरू करने की तैयारी वो कर रहा है। अब स्टारलिंक को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हम साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। यूनुस ने कहा कि उम्मीद है कि उनके साथ मिलकर जल्द ही बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च करेंगे। इससे पहले मस्क ने मोहम्मद यूनुस से गुरुवार को बात की थी। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद से यूनुस बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उधर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश का फैसला मोदी पर छोड़ा है। शेख हसीना की सरकार के 5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी थी। यूनुस को जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। बांग्लादेश से शेख हसीना के भागने और यूनुस सरकार के आने के बाद हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं को निर्ममता से कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर लूटपाट और बर्बरता की जा रही है। हिंदुओं के प्रतिष्ठानों और घरों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत ने लगातार आपत्ति जताई है। इस बात को समझ रहे होंगे कि एक रुख जो है वो रखा गया है, लेकिन यहां पर बांग्लादेश का जो कैसे यूनुस सरकार के द्वारा इसको चलाया जा रहा है और क्या उनकी पीछे सोच है, इस पर क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आती। दिखावे के लिए नोबेल प्राइज मैं तो कहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हमास की कैद में रहे इजरायली 3 बंधकों के गाजा से लौटने की उम्मीद है। इनमें ईयर हॉर्न, सुगोई डेकेल, चैन और शाशा ट्रोफानोव नाम के लोग शामिल हैं। पिछले दिनों मिस्र और कतर की मध्यस्थता के बाद गतिरोध कम हुआ। करीब लगभग 1 महीने से रुकी जंग के बीच नाजुक युद्ध विराम के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। मौजूदा वक्त में हमास के कब्जे में कुल 76 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 3 बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद 73 बंधक बचे रह जाएंगे। हमास ने कहा कि 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में तीनों बंधकों को वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद यह आशंका कम हो गई है कि 42 दिनों के युद्ध विराम के खत्म होने से पहले समझौता टूट सकता है। पिछले दिनों हमास ने पहले और ज्यादा बंधकों को रिहा न करने की धमकी दी थी, क्योंकि उसने इजराइल पर गाजा में सहायता पहुंचाने से रोककर युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इसके बाद इजराइल ने भी लड़ाई फिर से शुरू करने की धमकी दी थी। इसने रिजर्व बलों को बुला लिया था और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा था। पिछले सप्ताह रिहा किए गए 3 बंधकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से इजरायली नाराज थे। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रोटेस्ट के दौरान मांग की गई कि सरकार सभी बंधकों को वापस लाने के समझौते को जारी रखे। युद्ध विराम के बने रहने की संभावनाएं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस आह्वान से भी धुंधली हो गई कि फिलिस्तीनियों को गाजा से स्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाए और इलाके को फिर से डेवलप करने के लिए अमेरिका को सौंप दिया जाए। हमास ने पिछले महीने सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को सौंपने पर सहमति जताई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। इससे पहले 33 में से 16 इजरायली बंधकों को वापस लौटा दिया गया था। साथ ही 5 थाई लोगों को भी अनाधिकृत अनाधारित रिहाई में जो है वो सौंप दिया गया था। इसके बाद गाजा में अब भी 76 बंधक बचे हैं, जिनमें से केवल आधे के जिंदा होने की संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में ट्रांसजेंडर अब सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। जी हां, यूएस आर्मी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। साथ ही सैनिकों को लिंग परिवर्तन की भी इजाजत नहीं मिलेगी और ना ही सेना जेंडर अफर्मिंग यानी अफर्मिंग केयर की सुविधा उपलब्ध
कराएगी। यूएस आर्मी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आर्मी सैनिकों के लिए लिंग परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रियाओं को निष्पादित करना या सुविधा प्रदान करना बंद कर देगी। यूएस आर्मी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि तत्काल प्रभाव से जेंडर डिस्फोरिया की हिस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए सेना में भर्ती होने पर रोक लगा दी गई है। सर्विस मेंबर्स के लिए लिंग परिवर्तन की पुष्टि या सुविधा से जुड़ी सभी चिकित्सा प्रक्रियाओं को रोक दिया गया है। जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से हमारे देश की सेवा की है और उन्हें उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। ये घोषणा 27 जनवरी को राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश का पालन करती है, जिसमें पेंटागन को 30 दिनों के भीतर ट्रांसजेंडर सैनिकों के लिए एक नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद अपने पहले भाषण में कहा था कि उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में तीसरे लिंग की कोई जगह नहीं रहेगी। अब केवल महिला और पुरुष 2 ही लिंग होंगे। ट्रंप ने 2016 से 2020 अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रांसजेंडर सैनिकों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई के चलते वे ऐसा नहीं कर सके।